हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कॉल मनी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे कि कॉल मनी क्या होता है। देखिए, कॉल मनी भी मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फाइनेंस रेज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो अब देखिए, कॉल मनी कौन इशू करता है? जब एक बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दूसरे बैंक के पास जाता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ दिनों के लिए मुझे अमाउंट ऑफ मनी दे दो, ठीक है। जिस तरीके से देखिए, मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, हम अपने फ्रेंड्स में क्या करते हैं, मुझे आज 100 रुपये चाहिए, मुझे यार 100 रुपये दे दोगे क्या, मैं आपको कल लौटा दूँगा, ठीक है। मैं एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोल रहा है, ठीक है, या मैं आपको 10 दिन में लौटा दूँगा। इसी तरीके से जब बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो दूसरे बैंक को बोलता है कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए अमाउंट ऑफ मनी दे दे, मैं आपको कुछ दिनों में लौटा दूंगा, राइट। सो कॉल मनी क्या हुआ? शॉर्ट टर्म एक इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए। जब हम मनी को रेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल मनी, ठीक है। सो कॉल मनी क्या हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड एट अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days, ठीक है, या एक दिन से 15 दिन के अंदर जब आप मनी को रेज करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? कॉल मनी, राइट। कौन यूज़ करता है? इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है। इंटरबैंक मतलब बैंक एक दूसरे बैंक से क्या कर रहा है? मनी को रेज कर रहा है, राइट। देखिए, हमें पता है कि हर बैंक क्या करता है, अपने पास एक CRR मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है फुली CRR क्या होता है। तो CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशो है। इट मीन्स जब बैंक को अपने पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश सिक्योर रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है? CRR को चेंज करता रहता है, ठीक है। हर कुछ दिनों में क्या करता है? इसको चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। किस लिए चेंज करता है? ताकि जो अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है बैंक्स के पास, वो टाइम टू टाइम नीड पड़ने पर दूसरे बैंक को प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो देखिए, जो CRR रेशो है उसको मेंटेन किया जाता है टाइम टू टाइम, राइट। तो देखिए, जब एक बैंक ने दूसरे बैंक से मनी को रेज़ किया था तो ये बैंक इसको क्या करेगा? इसने पैसा लिया ना इससे, तो ये इसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं? बैंक इंटरेस्ट। तो अब कॉल मनी में इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कॉल रेट, कॉल रेट, ठीक है। अब जो कॉल रेट है वो भी वॉलेटाइल नेचर की होती है, मतलब वो डे टू डे या आर टू आर भी चेंज हो सकती है, मतलब हर दिन भी चेंज हो सकती है और हर घंटे भी उसकी जो रेट है वो बदलती रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। और जो कॉल रेट है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि अगर कॉल रेट इंक्रीज़ होगी तो जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट है, या वो कमर्शियल पेपर है, या वो ट्रेजरी बिल है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, तो इनकी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कॉल रेट इंक्रीज़ होगी तो ये क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी इसकी डिमांड्स। और अगर कॉल रेट डिक्रीज़ होगी तो इसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। तो कॉल मनी क्या हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब एक बैंक दूसरे बैंक से मनी रेज करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए कॉल मनी को इशू किया जाता है। इसका नाम ही देखो कॉल मनी है कि एक कॉल पर आपने एक फ़ोन घुमाया और आपके पास मनी क्या हो गई? अवेलेबल हो गई, ठीक है। अब दूसरे बैंक से आपने रेज कर ली मनी, दैट्स वाई इसको कॉल मनी कहा जाता है। तो इस पर जो रेट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल रेट बोलते हैं। जो कॉल रेट है वो वॉलेटाइल नेचर की होती है। वॉलेटाइल की होती है क्योंकि इसका जो रेट है वो टाइम टू टाइम, मतलब आर टू आर या डे टू डे चेंज होता रहता है, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।